मधुबन न्यूज के फास्ट न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। हरियाणा के चरखी दादरी एवं समाज सेवा प्रभाग के संयुक्त तत्वाधान में संगम गौरवपूर्ण वृद्धावस्था एवं सम्मानित जीवन विषय पर कार्यक्रम। मुंबई से आए प्रोफेसर एवी गिरीश, सांसद धर्मवीर सिंह के सुपुत्र मोहित, प्रसिद्ध समाज सेवी डिम्पी फोगाट, विश्व हिंदू परिषद के जिलाध्यक्ष प्रेम प्रकाश, प्रभाग के मुख्यालय संयोजक बीके वीरेंद्र, सेवा केंद्र प्रभारी बीके प्रेमलता, प्रभाग के राज्य संयोजक बीके सुनील समेत अनेक विशिष्ट लोगों ने युवाओं को दिया संदेश। कहा, माता पिता और बुजुर्गों का सम्मान भारतीय संस्कृति की पहचान है। कोशिश तो ये कर सकते हैं अपने बच्चे के पास बैठे कि बेटा बता तेरा कैसा रहा। मैं वादा करता हूं बच्चा धीरे धीरे आपको सबसे मजबूत साथी मानेगा तो माँ बाप को मानेगा कि मेरा पिता मेरी माँ मेरी बात सुनना चाहती है, मेरे साथ अपना बातें साझा करना चाहती हैं। और वह बच्चा सुबह उठती राम का नाम लेना ले, लेकिन आपका नाम जरूर लेगा कि ये ऐसे भगवानों जैसी देवी देवताओं पर के मेरे बाप आप मेरे को दिए और इनकी छाया इनका आशीर्वाद मेरे पे बना रही। बच्चों को अच्छे संस्कार दीजिए ताकि वो बूढ़े माता पिता के साथ प्यार, शांति, समय के साथ, जब आपको गुणों का दान करना पड़ेगा तो उनके साथ बैठना पड़ेगा, उनका हालचाल पूछना पड़ेगा। हम सभी मिल करके इस सृष्टि को फिर से वही स्वर्णिम संसार बनेगा। भारत पहले था, फिर से बनेगा, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा? जैसे इस संस्था का नारा ये कि अगर सृष्टि को परिवर्तन करना है, समाज को परिवर्तन करना है, तो सबसे पहले स्वयं से शुरुआत करना पड़ेगा। तो मैं ये कहता हूँ हमें जीवन जीना तो आता है, लेकिन जीवन जीने को सीखने के लिए आज हंस हंस के बहुत कुछ बता गए। तो मैं चाहूँगा कि जीवन को कैसे सीखा जाए, आप ब्रह्म कुमारी आश्रम में थोड़ा समय निकालकर उसको सीखने की कोशिश करें। गीता के वचन के अनुसार कि जब जब धर्म की अति ग्लानि होगी मैं धरती पर अवतरित होऊंगा। तो आज जो धर्म ग्लानि है, पाप का घड़ा जो भरा हुआ है, इस समय परमात्मा निराकार ज्योति स्वरूप इस धरा पर अवतरित है, साकार माध्यम ब्रह्मा जी के तन में। यूपी जालौन के उरई सेवा केंद्र पर अंतर्राष्ट्रीय नर्स डे मनाया गया। हमारी नर्स है हमारा भविष्य थीम पर आयोजित समारोह में चिकित्सा प्रभाग की एआरओ अंकिता शुक्ला, मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर रंजना शर्मा, सेवा केंद्र प्रभारी बीके मीना ने कहा कि भारतीय संस्कृति में सेवा को सर्वोच्च धर्म माना गया है। अन्य अतिथियों ने सेवा केंद्र के वातावरण को सराहा। मध्य प्रदेश के गाडरवारा सेवा केंद्र पर मां सुखी परिवार के आधारशिला विषय पर समर कैंप समापन समारोह में बीके उर्मिला ने कहा कि बच्चों को छोटी उम्र में ही नैतिकता, आध्यात्मिकता और संस्कारों की शिक्षा देना जरूरी है। फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर प्रियंका, इनर व्हील क्लब के पूर्व प्रेसिडेंट वंदना राठी, बीके विधि, बीके अंजना, बीके ऋचा समेत अनेक लोग उपस्थित। नई दिल्ली सैयद नांगलोई सेवा केंद्र पर मदर्स डे पर आयोजन। प्रसिद्ध कथक डांसर एवं कोरियोग्राफर संजुक्ता डे, बीके रमेश, बीके सुषमा, बीके विनीता ने क्या संबोधित। कहा, घर को स्वर्ग बनाने में मदर की महत्वपूर्ण भूमिका है। सेवा केंद्र प्रभारी बीके रीना, बीके संजना ने भी मदर के त्याग तपस्या की महिमा की। कोलकाता के कस्तूरी मेडिकल सेंटर प्राइवेट लिमिटेड तथा मणिपाल हॉस्पिटल में नर्सेज के लिए विशेष आध्यात्मिक एवं प्रेरणादायक कार्यक्रम। तनाव प्रबंधन और आंतरिक सशक्तिकरण रहा कार्यक्रम का विषय। अबोराज से आई बीके सुप्रिया, बीके अंजलि, बीके अंजना, कोलकाता म्यूजियम के बीके मधु, बीके मुनीश ने कहा कि सकारात्मक विचार, मेडिटेशन और आत्मचिंतन द्वारा नर्सेज अपनी आंतरिक शक्ति को बढ़ाकर अधिक शांत, स्थिर व करुणामय सेवा दे सकती हैं। बिहार में मुजफ्फरपुर सेवा केंद्र द्वारा शहीद खुदीराम बोस केंद्रीय कारागार में आत्मचिंतन से जीवन परिवर्तन 3 दिवसीय शिविर का समापन। बीके अरविंद, बीके भास्कर, बीके सीता, बीके पुष्पा, बीके रिंकी, बीके आरती ने 400 से अधिक कैदी भाई बहनों और जेल के अधिकारियों को दिया आत्मा परमात्मा का सत्य परिचय, राजयोग भी सिखाया। गुजरात के सावली सेवा केंद्र द्वारा बच्चों एवं माताओं के सर्वांगीण विकास हेतु समर कैंप का आयोजन। 3 दिवसीय समर कैंप में बीके सुवर्णा, सेवा केंद्र प्रभारी बीके शारदा, बीके जल्पा ने आत्मा परमात्मा के ज्ञान को सरल एवं रोचक तरीके से समझाया। मदर्स डे पर भी आयोजन।
गुजरात उनावा सेवा केंद्र द्वारा स्कूली बच्चों के लिए व्यक्तित्व विकास शिविर संपन्न। बीके जिज्ञासा ने सभी बच्चों को राजयोग सिखाया। खेल खेल में नैतिक मूल्यों का बताया महत्व। बीके अवनी ने प्राणायाम और गांव के सरपंच जखना और तालुका पंचायत प्रमुख सचिन ने बच्चों को बढ़ाया उत्साह। नई दिल्ली के मोती नगर सेवा केंद्र पर मातृ दिवस पर दिखा उत्साह। सुंदर सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गई। सेवा केंद्र प्रभारी बीके तनु ने माताओं को बढ़ाया उत्साह। राजौरी गार्डन सब जोन प्रभारी बीके शक्ति ने नारी सुखी परिवार की आधारशिला विषय पर दिया उद्बोधन। पार्षद अलका ढिंगरा, IAS ऑफिसर राहुल नागपाल, सोशल वर्कर देवराज सेठी रहे उपस्थित। नई दिल्ली के कीर्तिनगर सेवा केंद्र पर मातृ दिवस पर आयोजन। सुंदर सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गई। सेवा केंद्र प्रभारी बीके शिल्पा ने कई गतिविधियां कराई। राजौरी गार्डन सेवा केंद्र प्रभारी बीके शक्ति ने रखे विचार। असम कोकराझार के गोसाई गांव में नशा मुक्त भारत अभियान के तहत कार्यक्रम। ब्लूमिंग बर्ड स्कूल, सनराज पब्लिक स्कूल, PM श्री गोसाई गांव गर्ल्स हाई स्कूल, तेलीपाड़ा मार्केट समेत अनेक स्थानों पर बीके राजीव, बीके अल्पना, बीके शितुली और बीके प्रोदिका ने कुसंग, सिनेमा और नशे से बचने का दिया संदेश। राजयोग द्वारा मन को एकाग्र करने की सिखाई विधि। ठीक है, गलती हर एक से हुई है, यहाँ सभी से हुई है गलती। आपने बता दिया, ये बता नहीं है। अगर एक गलत काम कर रहे हो कभी आगे नहीं जा सकते। मैंने अपने दोस्त के साथ एक बार सिगरेट पिया था। मैं आज के बाद अभी ऐसा कभी नहीं करूँगा। मैंने एक बार दारू पी लिया था, छोटे में एक बार पी लिया था और नहीं करने वाला। कभी पूजा में एक बार दारू पी लिया था। देखो, इसका कोई गलती नहीं, इनका किसी का गलती नहीं। आप या तो पूजा में ले रहे हो या आपके कल्चर में है। ये कल्चर सही है? शराब अच्छी है? राजस्थान के टिब्बी सेवा केंद्र द्वारा नशा मुक्त अभियान के तहत कई स्कूलों व संस्थानों में कार्यक्रम। ब्रह्मा कुमारीज के मेडिकल विंग का विशेष योगदान। सेवा केंद्र प्रभारी बीके अनीता, बीके हरिओम समेत अनेक सदस्यों ने युवाओं से अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाने और नशा, तनाव व बुरी आदतों से बचने का किया आह्वान। जीवन में सफल बनने के बताए सूत्र। बड़ी संख्या में बच्चों व आम लोगों ने लिया हिस्सा। प्रतिज्ञा करते हैं महान भारत के महान विद्यार्थी होने के नाते संपूर्ण भारत को नशा मुक्त भारत अवश्य बनाएंगे। इंदौर के शिव शक्ति नगर स्थित प्रभु निधि भवन में संस्कार कैंप का आयोजन। 10 दिवसीय कैंप में 6 से 15 वर्ष के बच्चों ने लिया हिस्सा। खेल खेल में बच्चों को दी गई मूल्यों की शिक्षा। मोबाइल का उपयोग कम करने, सुबह जल्दी उठने पर भी दिया जोर। मध्य प्रदेश रीवा के गंगानगर कबाड़ी मोहल्ला में समाज को नशा मुक्त एवं संस्कारित बनाने के उद्देश्य से जिला पुलिस प्रशासन और ब्रह्मा कुमारीज के संयुक्त प्रयास से व्यापक जन जागरण अभियान। नशे से दूर रहने, पारिवारिक शांति बनाए रखने तथा आध्यात्मिक जीवन शैली अपनाने के लिए किया प्रेरित। मुंबई के मीरा रोड सेवा केंद्र पर जगदीश भाई जी का मनाई गई 25वीं पुण्यतिथि बीके रंजन के नेतृत्व में संपन्न। वीडियो के जरिए उनकी विशेषताओं से सभी को कराया रूबरू। सभी ने दी भावपूर्ण श्रद्धांजलि। गुजरात के केशोद सेवा केंद्र पर अंतर्राष्ट्रीय नर्स डे मनाया गया। सेवा केंद्र प्रभारी बीके रूपा, बीके अल्पा ने नर्सों की सेवा भावना, समर्पण और कठिन परिस्थितियों में भी मरीजों की देखभाल के लिए उनकी भूमिका की सराहना की। सूरत के मोटा वराछा सेवा केंद्र द्वारा बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए शाइनिंग स्टार समर कैंप का आयोजन। बच्चों को अवेकनिंग क्लासेस, आर्ट एंड क्राफ्ट, वैल्यूज, गेम समेत अनेक गतिविधियां कराई। बीके फाल्गुनी सेवा केंद्र प्रभारी बीके मीना, बीके सोनम, शिक्षिका हेतल, कसवारा स्कूल के ट्रस्टी जगदीश कसवारा समेत अनेक लोग उपस्थित। वहीं सूरत के मोटा वराछा सेवा केंद्र पर बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ विषय पर कार्यक्रम। पार्टी सेवा केंद्र के बीके सोनम, सेवा केंद्र प्रभारी बीके मीना ने युवाओं को अपने अंदर की शक्तियों को पहचानने, आत्मविश्वास बढ़ाने की कही बात।
कर्नाटक में गदग सेवा केंद्र पर मदर्स डे पर आयोजन। सेवा केंद्र प्रभारी बीके जयंती ने कहा कि माँ पहली गुरु, पहली मार्गदर्शक और पहली सखी होती है। बीईओ कार्यालय कविता दंडिन समेत अनेक अतिथि मौजूद। मध्य प्रदेश के घुवारा सेवा केंद्र द्वारा मनाया गया नर्स डे। सेवा केंद्र प्रभारी बीके नीतू, डॉक्टर आनंद, डॉक्टर रजनी ने नर्सों के समर्पण भाव को सराहा। वहीं मध्य प्रदेश कटनी के सिविल लाइन सेवा केंद्र द्वारा नर्स डे मनाया गया। सेवा केंद्र प्रभारी बीके लक्ष्मी के नेतृत्व में संपन्न राज्यों का कराभ्यास। डॉक्टर यशवंत वर्मा, नर्स सीता दुबे मौजूद। जोधपुर के तिवरी सेवा केंद्र पर आयोजित मदर समर कैंप के दौरान जबलपुर स्थित बारगी डैम में जान गंवाने वाले लोगों को अर्पित की गई भावपूर्ण श्रद्धांजलि। सेवा केंद्र प्रभारी बीके बीनू ने कराया राज्यों का अभ्यास। कहा, आध्यात्मिक शक्ति और सकारात्मक ऊर्जा ही दुख की घड़ी में मनुष्य को संबल प्रदान करती है। फास्ट न्यूज में इतना ही। अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।